चाहत तू ही फसाद हो। पापा से हर वक्त लड़ती रहती थी कि जिंदगी बहुत छोटी है। सिर्फ तो मुझे इसी बात की सजा मिली, इसी बात की सजा मिली है कि मैं मामा को आखिरी बार देख नहीं सकी, मैं उनका लम्स महसूस नहीं कर सकी। जियान गाजी यूसुफ। इल्हाम, तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। खामोशियां भी रुलाती हैं। I love you। इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? चीज बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी से पूछे कि तुम जिंदा कैसे। मैं अपना पहला वार करूंगा। वो इल्हाम थी। तुम्हारी जान खतरे में। जिसका तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वलीद खान था। आज मैं अलिफ से मिला, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ करके भी वो अलिफ नहीं थी। कल बर्थडे है। तुम्हें पता है? मुझे याद है, कल अलिफ का बर्थडे है। मैं कैसे भूल सकता हूँ। रिक्वेस्ट तुमसे ये करनी है कि क्या तुम एक दिन के लिए अलिफ बन सकती हो? मैं तुम्हारी बातों को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन एक बात की गवाही सब देंगे। जब वो जिंदगी हार रही थी ना, तो मैं आईसीयू में बेसुध पड़ा था, क्योंकि अगर मैं होश में होता तो मैं उसे मरने नहीं देता। अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो। अभी दम है मेरे अंदर, जब दम खत्म हो जाए तो बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ये मेहरबान अल्फाज याद रखूंगा। मुझे उसे तब पर नहीं मारना चाहिए था, सारा कसूर ही मेरा। तब पर नहीं मारना चाहिए था मुझे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सजा उसको मिली है और मिलनी चाहिए। तुमने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुम आज भी वही रानी हो जो पहले थी। सबसे पहला और बड़ा ट्रॉमा ये था कि मामा ने मेरी जिंदगी का सब, मेरे मामा और पापा की सेपरेशन हो गई। पूरा वक्त ऑफिस में और मैं नानी के साथ। मैं पापा के साथ टर्की में वहीं पे कभी धूप कभी छाँव सॉरी भी करते थे और गिफ्ट्स भी लेकर आते थे, फिर चीजें तोड़ देते थे। मैं डर एक दिन हमेशा सोचती रही कि आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद जहनी दबाव का शिकार है, क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ो खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ इसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अब भी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज है।
एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ुर खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अब भी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ हैं। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ुर खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अब भी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ हैं। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया
किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इकसात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ो खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक न एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ है। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इकसात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ो खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक न एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ है। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इकसात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया।
आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ुर खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ है। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इकसात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ुर खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ हैं। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इकसात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है।
किस्त का आगाज एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। हर नई बात एक नया तनाज़ो खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ हैं। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ो खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ हैं। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है।
दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलतफहमियां कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। हर नई बात एक नया तनाज़ो खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक न एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज है। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलतफहमियां और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलतफहमियां कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। हर नई बात एक नया तनाज़ो खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक न एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज है। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलतफहमियां और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी।
यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलतफहमियां कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ुर खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अब भी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ हैं। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर है। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया, बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलतफहमियां और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती, वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलतफहमियां कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। हर नई बात एक नया तनाज़ुर खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अब भी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ हैं। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर है। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया, बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलतफहमियां और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती, वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर खानदान के अंदर इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है।
हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से गलतफहमियां कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। हर नई बात एक नया तनाज़ुर खड़ा कर देती है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक ऐसा मंजर आता है जहां सियून पहली बार अपने दिल की बात खिलकर बयान करता है। वो बताता है कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने इसे मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। ये मंजर निहायत जज्बाती है और नाजरीन को किरदार के दर्द से जोड़ देता है। एल्फ उसकी बात सुनती है और इसे यकीन दिलाती है कि सच एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। उन दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुछ किरदार अभी साजिशों में मसरूफ हैं। वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हकीकत उनके अपने राज भी बेनकाब कर सकती है। किस्त के आखिरी चंद मिनट सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। एक अहम इंकिशाफ पूरी कहानी का रुख बदलने का इशारा देता है। नाजरीन यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाली किस्त में कौन बेनकाब होगा, कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा। इख्तितामिया किस्त 31 जज्बात, सस्पेंस और बेहतरीन अदाकारी से भरपूर रही। इसने न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाया, बल्कि आने वाली इक़्सात के लिए भी ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे हमराही ड्रामा की किस्त, जिसने कहानी को एक नए और इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंचा दिया। इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, गलतफहमियां और रिश्तों की आजमाइश एक साथ देखने को मिलती है। किस्त का आगाज़ एक निहायत संजीदा माहौल से होता है। सियून शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि इसके खिलाफ हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। हर तरफ इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ एल्फ के दिल में अगरचे कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो एक अहम फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती, वो सियून का साथ नहीं छोड़ेगी। यही फैसला इस किस्त का सबसे मजबूत और जज्बाती लम्हा बन जाता है। उधर ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। गाजी यूसुफ के फैसलों से घर का माहौल कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी राय रखता है, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मरियम भी हालात बेहतर